क्या भयानक रैंक 1 दांव कलाकृति है। इसमें वास्तव में वध कानून ऊर्जा है। क्या ये पौराणिक स्वर्ग को चुनौती देने वाली कृपाण हो सकती है? अफवाह है कि 1 लाख साल पहले स्वर्ग को चुनौती देने वाली कृपाण तकनीक बनाने वाले अजेय विशेषज्ञ स्वर्ग को चुनौती देने वाली कृपाण का इस्तेमाल कर रहे थे। ये पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, सभी नायकों का वध कर दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। इस कीमती कृपाण में वध कानून है और इसे एक अद्वितीय हथियार कहा जा सकता है। शेन निटिन ने स्वर्ग को चुनौती देने वाली ब्लेड का भी इस्तेमाल किया है। ऐसा लगता है कि वो हमें मारने जा रहा है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद युद्ध के मैदान के चारों ओर मौजूद हजारों अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ आपस में चर्चा कर रहे थे और अंतहीन चिल्ला रहे थे। शेन निटिन को अपने हाथ में ब्लेड लिए और उसकी हत्या की मंशा को आसमान में उड़ते हुए देखकर युद्ध को देखने वाले हर विशेषज्ञ के चेहरे पर दया की भावना थी। उनकी नजर में लड़ाई इस बिंदु तक पहुंच चुकी थी और चियांग झान पहले ही नरक में आधा कदम आगे बढ़ चुका था। जब तक शेन निटिन आगे बढ़ता, चियांग झान निश्चित रूप से बिना किसी कब्रिस्तान के मर जाता। जब उन्होंने शेन निटिन को फिर से देखा तो उनकी आंखें धधक रही थी और उनकी तीखी आंखें अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह लग रही थी। ब्लेड की तीखी धार अतुलनीय रूप से भयानक थी। उसने धीरे से स्वर्ग को चुनौती देने वाले ब्लेड को उठाया। आसपास का शून्य तुरंत ढह गया और फट गया। खूनी ब्लेड से एक भयानक ब्लेड बल निकला। ये एक उफनती सुनामी की तरह था जिसने पूरे आकाश को घेर लिया। चियांग झान की अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर थी। ये ब्लेड बल बहुत भयानक था। ये ऐसा था जैसे 9 स्वर्ग शिखर से एक दिव्य दंड उसके शरीर पर बंद हो गया था। जैसे ही शेन निटिन ने अपनी कृपाण उठाई, हवा और बादल हिलने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, समय सब कुछ बंद है। ये दुनिया पूरी तरह से सील कर दी गई थी। चियांग झान ने वास्तव में महसूस किया कि उसके अंग अकड़ गए हैं और उसकी क्यूई और रक्त जम गया है। ब्लेड भगवान के जन्म स्थान में उबलती ऊर्जा भी शांत और शांतिपूर्ण हो गई थी। ये निस्संदेह खतरे का संकेत था। जब से उसने मार्शल पद पर कदम रखा था, चियांग झान प्रमुखता में बढ़ गया था। वो अजेय और अजेय था। अपने जीवन में उसने सामान्य मार्शल कलाकारों की तुलना में कहीं अधिक खूनी लड़ाइयों का अनुभव किया था, लेकिन उसने पहले कभी मौत के इतने करीब महसूस नहीं किया था। शेन निटिन बहुत शक्तिशाली था। वो युद्ध के देवता की तरह था जिसे कभी हराया नहीं जा सकता था। यहां तक कि चियांग झान के दिल में अजेय विश्वास भी डगमगाने लगा। ऐसा नहीं था कि चियांग झान पर्याप्त आश्वस्त नहीं था, लेकिन ये कि उसकी साधना का आधार बहुत कमजोर था। अराजक गुफाचरण योद्धाओं के लिए आधा कदम और अराजक गुफाचरण योद्धाओं की 10वीं परत के शिखर 2 पूरी तरह से अलग स्तरों पर थे। ये भी चियांग झान था। उसके पास असाधारण प्रतिभा और मजबूत आधार था, खासकर जब उसने ब्लेड गॉड के जन्म स्थान और 8 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिराओं को परिष्कृत किया था। उसने अपनी ताकत को एक अकल्पनीय स्तर तक बढ़ा लिया था और अविनाशी कानून को भी समझ लिया था। जब वो प्रारंभिक अवधि चरण में साधना करता तो उसके पास किसी को 100 बार मृतकों में से वापस लाने की शक्ति होती। ये एकमात्र तरीका था जिससे वो शेन निटिन से लड़ सकता था। अगर ये एक साधारण हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट होता, होंगलोंग। हालांकि चियांग झान ने शेन निटिन के पहले घातक प्रहार को रोक दिया था, फिर भी उसके प्रतिद्वंद्वी ने स्वर्ग को चुनौती देने वाले ब्लेड का इस्तेमाल किया था। ब्लेड के साथ एक होने के कारण उसकी क्यूई बेहद तेज थी। अद्वितीय ब्लेड बल एक लहर की तरह था जो अभी तक शांत नहीं हुआ था। इसने उसकी आत्मा को कांप दिया। इस समय चियांग झान वास्तव में एक निराशाजनक स्थिति में आ गया था। वो शेन निटिन को हराने की कोई उम्मीद नहीं देख सकता था। मृत्यु के सामने चियांग झान को निराशा का एक क्षण महसूस हुआ। हालांकि 1 सेकंड के कुछ अंश में उसकी आंखें एक चौंकाने वाले रंग से चमक उठीं,
धमाका। चियांग झान के शरीर से एक अद्वितीय युद्ध की मंशा उभरी। उसकी भौहें ठंडी थी और उसकी आंखें ठंडी थी। असीम हत्या की मंशा ने लाशों का एक पहाड़ और आकाश में खून का एक समुद्र बना दिया, जिसने पूरे भगवान के दफन सागर को ढक दिया। वाई जिंगकोंग, बाई बिंग, मिस बाइजू, मैं बाद में अपने जन्म स्थान को विस्फोट कर दूंगा। उस समय इस महासागर में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। आप लोग तुरंत चले जाए। इसके अलावा मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका मुझे उम्मीद है कि आप ख्याल रख सकते हैं। जब तक चियांग झान नहीं मरता, मैं निश्चित रूप से भविष्य में आपको अच्छा बदला दूंगा। अचानक चियांग झान की नजर वाई जिंगकोंग, बाई बिंग, बाई जू और अन्य लोगों पर पड़ी। उसने पहले दिव्य भावना की एक किरण भेजी, फिर अपना हाथ हिलाया। अनेक आकृतियां उल्काओं की तरह बाहर निकली। बिना किसी संदेह के ये लोग स्वाभाविक रूप से जिया यू, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन थे। गोल्डन स्पीयर वॉर किंग चियांग एओ, फैंगसिन, फू तुजी, लिटिल हो, गोल्ड फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और अन्य लोग अचानक समुद्र की सतह पर दिखाई दिए। उनमें से हर एक के चेहरे पर एक हैरान करने वाली नजर थी। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। श्री चियांग, कृपया ऐसा न करें। वाई जिंगकोंग, बाई बिंग, वाइट स्नो और 3 अराजक गुफाचरण विशेषज्ञों ने एक साथ अपनी भयभीत दिव्य भावना को बाहर भेजा। जब उन्होंने सुना कि चियांग झान अपने जन्मजात स्थान को विस्फोट करने जा रहा है, तो उनके भाव नाटकीय रूप से बदल गए। स्थानिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ द्वारा जन्मजात स्थान को संघनित किया गया था। ये न केवल ऊर्जा को संग्रहित कर सकता था, बल्कि ये किसी के साधना आधार को भी प्रभावित करता था। एक बार विस्फोट हो जाने पर व्यक्ति अपंग हो जाता था या यहां तक कि मौके पर ही मर भी जाता था। अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ के लिए जन्म स्थान किसी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण था। जब तक यह बिल्कुल आवश्यक न हो, कोई भी इसका उपयोग लड़ने के लिए नहीं करेगा। अकेले आत्मविस्फोट करना तो दूर की बात है, ये मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था। हालांकि चियांग झान अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ से केवल आधा कदम दूर था। उसने अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ के जन्म स्थान को परिष्कृत किया था और उसकी असामान्य शक्ति को देखते हुए ये एक सुपर शक्तिशाली जन्म स्थान होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान द्वारा जन्म स्थान को स्वयं नष्ट करने से उसके साधना आधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। हालांकि वो विस्फोट के केंद्र में था और वो निश्चित रूप से मर जाएगा। वास्तव में भले ही वो जीवित रहने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था, उसकी ताकत नीचे गिर जाएगी। उस समय उसे डर था कि वो एक साधारण अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ से भी मुकाबला नहीं कर पाएगा, अकेले हत्या करने वाले संप्रदाय के कई उपसंप्रदाय के गुरुओं से। इसके अलावा ये भगवान के दफन समुद्र की गहराई थी। कोई नहीं जानता था कि यहां कितने शक्तिशाली राक्षस जानवर रहते थे। एक बार चियांग झान ने शीर्ष युद्ध शक्ति खो दी, तो निश्चित रूप से उन राक्षस जानवरों द्वारा उसका शिकार किया जाएगा। संक्षेप में, चियांग झान के लिए अपने जन्म स्थान को विस्फोटित करना बेहद खतरनाक था। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि वो शेन निटियन को हरा सकता है या नहीं। भले ही वो सफल हो जाए, फिर भी उसके बचने की संभावना बहुत कम होगी। चलो चलें। जबकि वाई जिंगकोंग, बाई बिंग और बाई जू अभी भी सदमे में थे, चियांग झान ने एक बार फिर एक दृढ़ दिव्य भावना भेजी। उसके बाद विनाशकारी ऊर्जा की लहरें उसके लंबे और सीधे शरीर से फूट पड़ी, जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। ये एक खतरनाक आभा से भरा था, जो उसकी अस्थि मज्जा में गहराई तक घुस गई। भयानक ऊर्जा ने आकाश को भर दिया, हर जगह तबाही मचाते हुए, उफान मारते हुए। एक पल में हिंसक हवाएं चली, लहरें उठीं, आकाश और पृथ्वी टूट गए और तारे बदल गए। पूरा ईश्वरीय दफन सागर प्रलय की आभा से भर गया।
सभी की आंखें केंद्रित थी। चियांग झान की अजीब हरकतों और विनाशकारी शक्ति के अचानक विस्फोट ने पूरे को प्रलय की आभा से भर दिया था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि चियांग झान क्या करने जा रहा था, फिर भी वे ये नहीं समझ पाए कि वो क्या करने जा रहा था। होंगलोंग, कुछ बेहद चतुर विशेषज्ञों ने कुछ सोचा था और उनकी आंखों में स्पष्ट भय दिखाई दे रहा था। स्वूश, स्वूश, स्वूश। अगले ही पल दर्जनों अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ खरगोशों की तरह थे जिन्हें तीर से मारा गया था। वे प्रकाश की चमकदार किरणों में बदल गए और दूर तक उड़ गए। ये दृश्य देखकर उन भ्रमित विशेषज्ञों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनमें से हर कोई अपनी सबसे तेज गति से भाग गया, जिसमें काला कछुआ और उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज शामिल थे। जिया यू, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, सुनहरा भाला युद्ध राजा चियांग एओ, फैनिक्सन, फू तुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज और अन्य सभी के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उनके दिल जल रहे थे। उन्होंने कुछ सुराग भी देखे थे, लेकिन न केवल वे भागे नहीं, बल्कि वे भागे भी नहीं। होंगलोंग, इस समय वाई जिंगकोंग ने अपना सिर हिलाया। वो जानता था कि वो अब और संकोच नहीं कर सकता, अन्यथा अगर वो चियांग झान के अनुरोध को पूरा करने में विफल रहा तो वो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। एक विचार के साथ उसने अपना हाथ लहराया और हवा में एक पकड़ने वाली हरकत की। राजसी ऊर्जा एक बवंडर की तरह थी जिसने जिया यू और अन्य को निगल लिया। जाओ! एक लंबी दहाड़ के साथ वाई जिंगकोंग की आकृति चमक उठी और विशाल महासागर में गायब हो गई। वो बाईबिंग और व्हाइट स्नो का पीछा करते हुए बिना किसी निशान के गायब हो गया। शेन वाइस सेक्ट मास्टर चियांग झान विस्फोट करने वाला लगता है। उसी समय किलिंग सेक्ट के कई वाइस सेक्ट मास्टर्स में से किसी ने शेन निटियन को घबराहट के साथ देखा और कहा। दूसरों के चेहरे पीले और रक्तहीन हो गए। वे भी मूर्ख नहीं थे। वे स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि चियांग झान आत्मविनाश करने वाला था। हर कोई इतना भयभीत था कि उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर उड़ रही थी और वे मौत से डर गए थे। हालांकि वे चाहते थे कि वे अपने पंखों के साथ भगवान के दफन सागर से बच सकें। किलिंग सेक्ट के वाइस सेक्ट मास्टर के रूप में किसी ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा भले ही वे इस आपदा से बचने में कामयाब रहे, किलिंग सेक्ट का लौह रक्त कानून अभी भी उनकी जान ले लेगा। शेन निटियन ने यह सुनकर अपनी आंखें मूंद ली। उसकी क्रूर आंखें चियांग झान को घूर रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो चौंक गया था। हालांकि वो अराजक गुफा चरण के 10वीं परत के शिखर का योद्धा था। उसकी समग्र शक्ति आकाश के नीचे बेजोड़ थी। लेकिन अगर चियांग झान ने खुद को विस्फोट कर लिया तो ये उसके लिए भी एक बड़ा खतरा होगा। हालांकि शेन निटियन जानता था कि यह लड़ाई खतरे से भरी थी, लेकिन जब उसने हत्या संप्रदाय छोड़ा तो उसने हत्या संप्रदाय के गुरु से वादा किया था कि अगर वो चियांग झान को नहीं मार सका तो वो अपने अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए मरने को तैयार होगा। जैसा कि कहा जाता है, अगर शेन निटियन इस समय भाग गया तो उसे हत्या संप्रदाय के गुरु का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अगर खबर फैल गई तो निश्चित रूप से दुनिया के सभी नायकों द्वारा उसका उपहास किया जाएगा। उसका दिमाग चकरा रहा था। शेन निटियन ने अपनी जान की कीमत पर भी चियांग झान को मारने का मन बना लिया था। इसके अलावा उसे लगा कि उसकी ताकत चियांग झान से कहीं ज्यादा है। अगर चियांग झान ने खुद को विस्फोट कर लिया तो भी वो ज्यादा से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और मरेगा नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बच्चा इतना निर्दयी होगा। भूल जाओ, तुम सब अब जा सकते हो। हालांकि शेन निटियन को चियांग झान के आत्मविनाश से बचाव करने का आत्मविश्वास था, लेकिन हत्या संप्रदाय के विशेषज्ञ अभी भी खतरे में थे। इसके अलावा उसने कई उपसंप्रदाय के गुरुओं के विचारों को देखा था, इसलिए उसने तुरंत उन सभी को एक साथ छोड़ने का आदेश दिया। इस समय
ऐसा लग रहा था जैसे हत्या संप्रदाय के सभी उप संप्रदाय के गुरुओं को शाही आदेश मिला हो। उन सभी ने अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमताओं को उजागर किया और घबराहट में भाग गए। दुर्भाग्य से पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। मुझे डर है कि आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, हत्या संप्रदाय के दर्जनों उपसंप्रदाय के गुरुओं के कानों में एक जानलेवा आवाज गूंजी। ये नरक की गहराई से आती मौत की आवाज की तरह लग रहा था, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शेन निटियन सहित हत्या संप्रदाय के सभी विशेषज्ञों ने अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन सभी ने चियांग झान को देखा और पाया कि उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसकी हत्या करने की मंशा राक्षसी थी और उसकी चमकदार आंखें पागलपन से टिमटिमा रही थी। वो विनाश के देवता की तरह लग रहा था और उसकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी जो आकाश को चकनाचूर कर रही थी। इस समय वाई जिंगकोंग और अन्य पहले ही युद्ध के मैदान से निकल चुके थे। चियांग झान को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा चूंकि उसने ब्लेड भगवान के जन्मजात स्थान को विस्फोट करने का फैसला किया था, इसलिए उसे इसे वापस पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हत्या संप्रदाय के सभी विशेषज्ञों को मारने और इस विशाल शक्ति को एक दर्दनाक सबक देने की मानसिकता के साथ चियांग झान ने उन्हें एक ही मुक्का मारकर मार डाला। ये पहाड़ों को हिला सकता था और समुद्रों को उलट सकता था, आकाश को हिला सकता था और धरती को हिला सकता था और दुनिया को निगल सकता था। गड़गड़ाहट। सुनहरी मुट्ठी शून्य को चीरती हुई निकली और उसके ऊपर एक अज्ञात स्वतंत्र स्थान प्रकट हुआ। ये पूरे ब्रह्मांड की आकाशगंगा की तरह लग रहा था, विशाल और राजसी। ये स्वतंत्र स्थान ब्लेड गॉड द्वारा छोड़ा गया था। ये न केवल असीम था, बल्कि इसके चारों ओर क्रिस्टल वॉल की परतें क्रिस्टल की तरह साफ, चमकदार और अकल्पनीय रूप से कठोर थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि समय की क्यूई इस विशाल जम स्थान की सतह पर बह रही थी और यह समय के सामान्य प्रवाह से कुछ 100 गुना अधिक तेज थी। वर्ष चंद्रमाचरण विशेषज्ञ का जन्म स्थान, यह कैसे संभव है? शेन निटियन सदमे में चिल्लाया और उसका शरीर डर से कांपने लगा। हत्या संप्रदाय के कई उपसंप्रदाय के स्वामी भी अचंभित थे। वे सभी अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ थे और संप्रदाय में उनका बहुत अधिकार था। वे अपनी इच्छानुसार प्राचीन पुस्तकों और शास्त्रों को ब्राउज करने में सक्षम थे और हर कोई जानता था कि वर्ष चंद्रमाचरण विशेषज्ञ कितना भयानक था। अफवाहों के अनुसार वर्ष चंद्रमाचरण विशेषज्ञ ने समय की शक्ति में महारत हासिल कर ली थी और समय के प्रवाह को उलटने में सक्षम था। अगर यह तेज होता तो यह 1000 साल तक एक उंगली को झटक सकता था और अगर यह धीमा होता तो यह कभी नहीं बदल सकता था। वास्तव में वर्ष चंद्रमाचरण विशेषज्ञ एक लड़ाई के दौरान एक पल में दुश्मन के जीवन काल को भी खत्म कर सकता था। यह दुश्मन को तब तक हरा सकता था जब वे सबसे कमजोर थे। इसके सभी प्रकार के रहस्यमय पहलू थे। यह स्वर्ग और पृथ्वी को झकझोर सकता था और भूतों और देवताओं को रुला सकता था। चियांग झान ने वास्तव में वर्ष चंद्रमाचरण विशेषज्ञ के जन्म स्थान को परिष्कृत किया था और इस समय विस्फोट होने वाला था। इस दृश्य ने शेन निटियन और हत्या संप्रदाय के कई उपसंप्रदाय मास्टर्स को लगभग डरा दिया। विस्फोट। बिना कोई और बकवास कहे चियांग झान की मुट्ठी हिल गई। ब्लेड भगवान का जन्म स्थान अपनी ही दुनिया की तरह था, जो शेन निटियन और हत्या संप्रदाय के सभी उपसंप्रदाय मास्टर्स की ओर टूट रहा था। सब लोग मेरे पीछे छिप जाओ। हालांकि शेन निटियन को झटका लगा था, फिर भी वो अराजक गुफाचरण के 10वें स्तर का योद्धा था। उसने अपने जीवन में अनगिनत खूनी लड़ाइयों का अनुभव किया था और उसका मन स्टील की तरह दृढ़ था। जब उसने चियांग झान के शक्तिशाली हमले को देखा तो उसने तुरंत एक लंबी दहाड़ लगाई जिसने आकाश को हिला दिया। फिर उसने अपने स्वर्ग को चुनौती देने वाले ब्लेड को घुमाया और वार किया। स्वूश!
कृपाण की रोशनी चमक उठी और ऐसा लग रहा था जैसे कि रक्त के रंग का इंद्रधनुष का एक टुकड़ा बाहर निकल रहा हो। खूनी कृपाण आकाश को चीरती हुई चली गई। अद्वितीय वध कानून ऊर्जा के अलावा अनगिनत महाकाव्य सभ्यताएं भी थी जो साथ साथ बहती थी। हवा में चीरती हुई कृपाण की आवाज रोने, आत्मा को झकझोरने और आत्मा को हिला देने जैसी थी। रक्तलाल कृपाण की रोशनी की गहराई में एक जादुई घटना दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि असीम ब्रह्मांड में असंख्य जीवित प्राणी अपनी जवानी और पसीने की वर्षा कर रहे हों। वे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे और अंधेरे में एक तरह की स्वर्ग विरोधी शक्ति थी। इसने सभी को एक के बाद एक आगे बढ़ने और अपना भाग्य बदलने के लिए प्रोत्साहित किया। ये एक जादुई कृपाण तकनीक थी जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। रक्तलाल कृपाण प्रकाश स्वर्ग और पृथ्वी को काटता था, जिससे ब्लेड भगवान के जन्म स्थान में अनगिनत बड़ी दरारें दिखाई देती थी। अगर ये कोई और समय होता तो भले ही चियांग झान अपनी चरम अवस्था में होता, वो इस अद्वितीय कृपाण प्रकाश का सामना नहीं कर पाता। लेकिन अब उसने पहले ही ब्लेड भगवान के जन्म स्थान को विस्फोट कर दिया था। धमाका, धमाका, धमाका। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो गए। सारी हवा, बादल और युआन क्यूई अराजकता में फेंक दिए गए। महान आपदा की विनाशकारी ऊर्जा ने रक्तरंग की कृपाण प्रकाश को इतनी गति से निगल लिया कि ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड को निगल लिया है। युद्ध के मैदान में चियांग झान, शेन निटियन और हत्या करने वाले संप्रदाय के कई उपसंप्रदाय के गुरुओं को मौके पर ही वाष्पीकृत कर दिया गया। हड्डियां भी नहीं बची। विशाल आकाश में करोड़ों मील की त्रिज्या वाला एक ब्लैक होल दिखाई दिया। अनगिनत तारे हिंसक रूप से फट गए और प्रकाश की असीम वर्षा ने पूरे आकाश को जगमगा दिया। वे विशेषज्ञ जो अभी अभी भगवान के दफन सागर से बचकर आए थे, उन्होंने दूर से ही भयानक विश्व विलुप्त करने वाली विचित्र घटना को देखा। वे सभी भय से स्तब्ध रह गए। ये बुरा है। श्री चियांग ने वास्तव में अपने ही जन्म स्थान को नष्ट कर दिया है। गॉड ब्यूरियल सी की उत्तरी सीमा पर एक हरे भरे जंगल में अचानक खतरे की चीख सुनाई दी। एक विशाल छतरी जैसे दिखने वाले एक बड़े पेड़ के नीचे एक आदमी और दो महिलाएं टूटे हुए आसमान को देख रहे थे। उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। बिना किसी संदेह के वे वाई जिंगकोंग, बाइबिंग और बाइजू थे, जो अभी अभी गॉड ब्यूरियल सी से बचकर आए थे। अपनी सबसे तेज गति से इस जंगल में टेलीपोर्ट होने के बाद वाई जिंगकोंग और अन्य लोगों को अपनी सांस लेने का भी समय नहीं मिला जब उन्होंने चियांग झान द्वारा ब्लेड गॉड के स्थानिक क्षेत्र में विस्फोट करने के कारण होने वाली विनाशकारी घटना को देखा। यह बहुत भयानक था। असीम गॉड ब्यूरियल सी उफनती हुई लहरों और राक्षसी लहरों से भर गया था। विनाशकारी ऊर्जा हर जगह कहर बरपा रही थी। बड़ी संख्या में तारे फट गए थे और आसमान से गिर गए थे। करोड़ों मील के दायरे में मौजूद ब्लैक होल और भी ज्यादा डरावने और खौफनाक थे। ऐसी भयावह दुनिया को खत्म करने वाली अजीबोगरीब घटना के तहत क्या चियांग झान अभी भी जीवित रह पाएगा? जवाब निस्संदेह नहीं था। कम से कम वाई जिंगकोंग, बाइबिंग और बाइजू ने ऐसा सोचा था। जब उन्होंने चियांग झान की मौत और दाओं के गायब होने के बारे में सोचा तो वे सभी शोक में डूब गए। जहां तक जिया यू और अन्य लोगों की बात है तो वे पहले ही वाई जिंगकोंग द्वारा सील कर दिए गए थे। उन्हें चियांग झान की मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हे भगवान, चियांग झान ने वाकई खुद को उड़ा लिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या शेन निटियन और अन्य लोग अभी भी जीवित हैं? मुझे ऐसा लगता है, क्या तुमने स्वर्ग और पृथ्वी का विनाश नहीं देखा? भगवान दफन सागर मौत की खाई बन गया है। इस तरह के भयानक विस्फोट के तहत मुझे डर है कि शेन निटियन और अन्य लोग पहले ही राख में बदल चुके हैं। मुझे कहना होगा कि चियांग झान बहुत निर्दयी है। यह आदमी जानता था कि वो निश्चित रूप से मरने वाला था, लेकिन उसने शेन निटियन के साथ
खुद को नष्ट करने और नष्ट होने में संकोच नहीं किया। हालांकि वो राख में बदल गया है, लेकिन उसने हत्या संप्रदाय को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। शेन निटियन सहित हत्या संप्रदाय ने एक ही बार में दर्जनों उपसंप्रदाय गुरुओं को खो दिया है। ऐसा पहले स्वर्ग के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। उसी समय युद्ध को देख रहे अन्य विशेषज्ञ भी सुरक्षित स्थान पर भाग गए थे। जब उन्होंने भगवान दफन सागर में सर्वनाशकारी दृश्य देखा तो वे सभी भयभीत हो गए और ठंडे पसीने से लथपथ हो गए। युद्ध को देखने वाले सभी विशेषज्ञों के दिलों में चियांग झान की मृत्यु शेन निटियन और अन्य लोगों के साथ हुई होगी। हालांकि ये भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन चियांग झान के निर्दयी चरित्र और अद्वितीय शक्ति ने उनके दिलों में एक डर बना रखा था। आपको ये जानना चाहिए कि हत्या करने वाले संप्रदाय ने चियांग झान का शिकार करने के लिए दर्जनों उपसंप्रदाय के गुरुओं को भेजा था। उनमें से एक शेन निटियन जैसा अद्वितीय विशेषज्ञ था, लेकिन ये भगवान के दफन सागर में समाप्त हो गया। हालांकि चियांग झान मर चुका था, लेकिन उसका अद्वितीय आचरण युद्ध को देखने वाले हर विशेषज्ञ के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। इसके अलावा इस युद्ध को इतिहास के पन्नों में दर्ज होना तय था। चियांग झान का नाम आकाश में सूर्य और चंद्रमा के समान ही अमर और चिरस्थायी होगा। थोड़ी देर तक भावुकता से आहें भरने के बाद युद्ध को देखने वाले 10,000 से अधिक विशेषज्ञ एक के बाद एक चले गए। जैसे ही उन्होंने गॉड ब्यूरियल सी में युद्ध की खबर फैलाई, पूरा प्रथम स्वर्ग स्तब्ध और कोलाहल में आ गया। वास्तव में जब उन्होंने गॉड ब्यूरियल सी के ऊपर आकाश में विनाश की घटना देखी, तो प्रथम स्वर्ग के सभी दुष्ट साधक और विशेषज्ञ गहरे सदमे में थे। उन्हें बस ये नहीं पता था कि क्या हुआ था। जब उन्होंने इस समय सच्चाई सुनी, तो सभी लोग सदमे की एक अविभाज्य स्थिति में आ गए, विशेष रूप से किलिंग सेक्ट मास्टर, जिसका दिल खून से लथपथ था। हालांकि किलिंग सेक्ट को प्रथम स्वर्ग में सबसे मजबूत संप्रदाय के रूप में जाना जाता था, फिर भी वे बहुत शक्तिशाली थे। वे दुनिया पर हावी थे, लेकिन हर अराजक गुफाचरण उपसंप्रदाय मास्टर एक प्रभावशाली व्यक्ति था। थोड़े समय में उनमें से कुछ दर्जन को खोना निस्संदेह किलिंग सेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी आपदा थी। इतनी बड़ी घटना के बाद किलिंग सेक्ट मास्टर अब और शांत नहीं बैठ सकता था। वो तुरंत स्थिति की जांच करने के लिए गॉड ब्यूरियल सी की ओर दौड़ा। अंत में उसने पाया कि असीम महासागर में जीवन का कोई संकेत नहीं था, यहां तक कि एक भूत भी नहीं देखा जा सकता था। तार्किक रूप से कहें तो अगर चियांग झान ने अपने जन्म स्थान को स्वयं विस्फोट कर दिया, भले ही वो शेन निटियन और अन्य लोगों के साथ मर गया हो, फिर भी वो बड़ी संख्या में अंतरिक्ष के टुकड़े या अन्य खजाने पीछे छोड़ जाएगा। इसके अलावा भले ही सब कुछ नष्ट हो गया हो, लेकिन इसका कोई निशान न होना असंभव था। हालांकि किलिंग सेक्ट मास्टर ने गॉड ब्यूरियल सी के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन उसे चियांग झान का कोई निशान नहीं मिला। इससे उसे गुप्त रूप से संदेह हुआ कि चियांग झान बिल्कुल भी मरा नहीं था। वास्तव में किलिंग सेक्ट मास्टर सही था। चियांग झान मरा नहीं था, लेकिन उसने ब्लेड गॉड के जन्म स्थान को विस्फोट कर दिया था। उसका शरीर मौके पर ही नष्ट हो गया, केवल दिव्य भावना का एक निशान बचा। फिर भी ये अभी भी इसलिए था क्योंकि चियांग झान ने अविनाशी कानून को समझ लिया था। उसके पास मृतकों को पहले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली तरीके से वापस जीवित करने की शक्ति थी। अन्यथा वो अब तक मर चुका होता। गॉड ब्यूरियल सी की लड़ाई में चियांग झान लगभग मर ही गया था। सौभाग्य से उसके पास जिया यू और अन्य लोगों को इस जगह से बाहर निकालने की दूरदर्शिता थी, अन्यथा वो इस लड़ाई के लिए एक दफन वस्तु बन गया होता। हालांकि उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। चियांग झान ने अपने हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज साधना आधार के साथ शेन निटियन सहित दर्जनों किलिंग सेक्ट के वाइस सेक्ट मास्टर को मार डाला था। यह कहा जा सकता है कि उसने एक बड़ी जीत हासिल की थी और उसके नाम ने दुनिया को हिला दिया था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान ने अपने शरीर के विस्फोट से पहले एओ शेंग के साथ संवाद किया था और उसे शैन निटियन और अन्य लोगों द्वारा छोड़े गए सभी अंतरिक्ष टुकड़े और खजाने लेने के लिए कहा था। यही कारण था कि किलिंग सेक्ट मास्टर को पूरे गॉड ब्यूरियल सागर की खोज करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। इस समय चियांग झान की दिव्य इंद्रिय को ऐसा लगा जैसे उसे टुकड़ों में काटा जा रहा हो। तीव्र दर्द के कारण वो धीरे धीरे जाग उठा। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने के बाद चियांग झान ने पाया कि ये एक द्वीप था। हालांकि इसे एक द्वीप कहा जाता था, लेकिन इसका सतही क्षेत्र असीम था। ये कम से कम दसियों लाख मील चौड़ा था। आकाश घनी शैतानी क्यूई से भरा हुआ था, मानो समुद्र में एक बड़ा तूफान उठा हो। ऐसा लग रहा था मानो ये नुवे स्वर्ग को डुबो देगा। द्वीप सभी प्रकार के प्राचीन वृक्षों से भरा हुआ था। वे शाखाओं और पत्तियों से घिरे हुए थे और वे जीवन शक्ति से भरे हुए थे। इसके अलावा उनमें से अधिकांश प्राचीन शास्त्रों में दर्ज प्राकृतिक खजाने थे। अनगिनत ऊंचे पेड़ों से घिरी एक साफ झील थी। इसमें अजीबोगरीब मछलियों के समूह तैरते हुए धुंधले दिखाई दे रहे थे। वे लगभग 1 फुट लंबी थी और उनका रंग पूरी तरह से सुनहरा था। वे वास्तव में बच्चों के रोने की आवाज निकालती रहती थी। इस अजीब सी आवाज को सुनकर चियांग झान इतना उत्साहित हो गया कि उसकी दिव्य इंद्रिय कांपने लगी। अफवाहों के अनुसार प्राचीन काल में एक रहस्यमयी मछली का जन्म हुआ था। ये एक शिशु मछली थी। ऐसा कहा जाता था कि इस प्रकार की मछली में स्वाभाविक रूप से असीम जीवन शक्ति होती है और ये न केवल किसी के जीवन को लंबा कर सकती है, बल्कि ये किसी के जीवन को लंबा भी कर सकती है। और इसका एक शक्तिशाली उपचार प्रभाव है, जीवन और मृत्यु। ये किसी के जीवन को वापस जीवन में ला सकता है। ये अतुलनीय रूप से गहरा था। हालांकि भले ही शिशु मछली उपचार के लिए एक पवित्र औषधि थी, लेकिन ये सैकड़ों हजारों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी थी। केवल सभी प्रकार की किंवदंतियां पीछे छोड़ गई थी। चियांग झान ने अनजाने में अतीत में शिशु मछली के बारे में सुना था, लेकिन उसने पहले कभी इस तरह की विलुप्त मछली नहीं देखी थी। कोई कल्पना कर सकता है कि जब उसने शिशु मछली की चीखें सुनी तो वो कितना उत्साहित हुआ होगा। आपको पता होना चाहिए कि चियांग झान ने अपना भौतिक शरीर खो दिया था। केवल दिव्य इंद्रिय का एक कमजोर निशान छोड़ गया था। उसे अपने भौतिक शरीर को पुनः संघनित करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जीवन शक्ति को निगलने की आवश्यकता थी। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान ने अपनी दिव्य भावना का उपयोग करके एक शिशु मछली को ढकने में संकोच नहीं किया। वाह! एक शिशु के रोने की आवाज सुनी जा सकती थी। शिशु मछली के सुनहरे शल्क गिर गए और उसका मांस सूख गया। पलक झपकते ही वो एक लाश में बदल गई और झील के तल में डूब गई। इसमें वास्तव में अविनाशी कानून ऊर्जा है। एक शिशु मछली की जीवन शक्ति को अवशोषित करने के बाद चियांग झान को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिशु मछली में निहित जीवन शक्ति वास्तव में अविनाशी कानून ऊर्जा थी। उसके लिए, जो मृत्यु के कगार पर था, यह समय पर मदद से अलग नहीं था। चियांग झान की गंभीर चोटों के साथ साधारण आत्मा की गोलियां और चमत्कारी दवा उसके लिए किसी काम की नहीं थी। केवल अविनाशी कानून की शक्ति ही उसे पुनर्जीवित कर सकती थी। लाखों सालों से भूख से तड़प रहे एक प्रागैतिहासिक जानवर की तरह चियांग झान ने बाघ की तरह शिशु मछलियों और व्हेल को निगल लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने झील में मौजूद सभी शिशु मछलियों को लाशों में बदल दिया। गड़गड़ाहट। मजबूत अविनाशी कानून ऊर्जा के पोषण के तहत चियांग झान की दिव्य भावना मजबूत और मजबूत होती गई। अंत में यह हिंसक रूप से हिल गया और एक कठोर शरीर में संघनित हो गया। अंत में उसे एक नया जीवन मिला। हालांकि चियांग झान के दिल में उत्साह पूरी तरह से गायब हो गया था। वो महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत में भारी गिरावट आई है, जो ब्लेड गॉड के जन्मजात स्थान को
परिष्कृत करने से पहले की स्थिति के बराबर थी। हालांकि ये एक साधारण हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट से कहीं अधिक मजबूत था, लेकिन एक सच्चे कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट की तुलना में ये उल्लेखनीय नहीं था। इस ताकत के साथ वो पहले स्वर्ग में एक चींटी से अलग नहीं था और किसी भी समय मौत का सामना कर सकता था। खतरनाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए चियांग झान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि इस समय दूर से एक मजबूत खतरनाक आभा छा गई। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान झील के तल में डूब गया, एक चट्टान के पीछे छिप गया जो एक पत्थर के स्मारक की तरह दिख रहा था। द्वीप पर झील भूमि से अलग थी। झील का तल उभरी हुई चट्टानों से भरा था। इसने चियांग झान को छिपने के लिए जगह प्रदान की। उसने ध्यान केंद्रित किया कि बाहर क्या हो रहा था। उसकी चमकदार आंखों की जोड़ी ने अचानक एक चौंकाने वाला रंग प्रकट किया। हरे भरे जंगल में काले कपड़े पहने एक महिला धीरे धीरे चली आई। उसका फिगर सुंदर था। उसका आगे और पीछे का हिस्सा उभरा हुआ था और उसके बाल स्याही से रंगे हुए लग रहे थे। उसके उत्तम और सुंदर चेहरे की त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और इसे आसानी से एक झटके से तोड़ा जा सकता था। उसकी फीनिक्स आंखें और चेरी होंठ, उसकी नाक उसके पित्ताशय से लटकी हुई लग रही थी और उसके दांत, जो टूटे हुए जेड की तरह थे, बड़े करीने से व्यवस्थित थे। ऐसा लग रहा था मानो इन्हें स्वर्ग द्वारा बड़ी सावधानी से तराशा गया हो। ये एक अद्वितीय सुंदरी थी। न केवल उसका रूप और रूप 10,000 में एक था, बल्कि वो अपनी हर हरकत में हजारों तरह के आकर्षण रखती थी। वो बेहद चुलबुली थी और जो कोई भी उसे देखता उसके मन में अंतहीन इच्छाएं पैदा हो जाती। एक बेहद खूबसूरत महिला, एक फूल की तरह खूबसूरत, जब दूसरे लोगों पर इस्तेमाल की जाती थी तो ये निस्संदेह एक प्रशंसा थी, लेकिन जब काले कपड़े वाली सुंदरता का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो ये एक अपमान था। चियांग झान को गहरा सदमा लगा। इन सभी वर्षों में उसने दुनिया पर राज किया था और अनगिनत सुंदरियों को देखा था। हालांकि केवल मुट्ठी भर लोग ही थे जिनकी तुलना काले कपड़े वाली सुंदरता से की जा सकती थी। अगर ये सिर्फ एक खूबसूरत महिला होती तो चियांग झान को आश्चर्य नहीं होता। जिस बात ने उसे वास्तव में चौंकाया वो ये थी कि वो वास्तव में अराजक गुफाचरण की पहली परत की एक योद्धा थी, एक अत्यंत शक्तिशाली और अजेय अस्तित्व। काले वस्त्र वाली सुंदरी के सामने उग्र ज्वाला वाला बूढ़ा पूर्वज, जो अराजक गुफा अवस्था की पहली परत के शिखर पर भी पहुंच चुका था, मोमबत्ती की लौ और चमकते चांद की तरह था। चियांग झान अतुलनीय रूप से घबराया हुआ था। काले वस्त्र वाली सुंदरी की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि वो अपनी चरम अवस्था में जितनी शक्तिशाली नहीं थी, उसकी वर्तमान ताकत उसके 10वें हिस्से से भी कम थी। अगर काले वस्त्र वाली सुंदरी को उसका कोई निशान मिल जाता तो ये निश्चित रूप से उसके लिए एक आपदा होती। जब वो सोच रहा था, चियांग झान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वो स्तब्ध था क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने उसे अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ बना दिया। धमाका! अद्वितीय सुंदरी के शरीर से दिव्य भावना की एक विशाल लहर बन निकली, एक लहर की तरह जिसने पूरी झील को ढक लिया। उसके बाद एक अद्वितीय दिव्य भावना चियांग झान के शरीर पर आ गई। ये बुरा है, चियांग झान ने अपने दिल में कहा। वो जानता था कि वो बेनकाब हो चुका है। इसके अलावा अपनी वर्तमान ताकत के साथ वो काले कपड़े पहने सुंदरी का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके पास भागने का आत्मविश्वास भी नहीं था। अपने विचारों के बीच में उसका शरीर कांप उठा। वो एक हट्टा कट्टा आदमी बन गया और आसमान में उड़ गया। हालांकि ये सब वर्णन करने में बहुत समय लगा, लेकिन ये सब पलक झपकते ही हो गया। ये कौन है? एक चीख के साथ सुंदर महिला ने अपने सफेद हाथों को हवा में लहराया और पकड़ने की हरकत की। तुरंत झील द्वारा छोड़े गए कपड़े बवंडर की तरह उसके शरीर पर गिर गए।
उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी अचानक शांत हो गए और सब कुछ कैद हो गया। विशाल शून्य स्टील में बदल गया था और यह अकल्पनीय रूप से कठोर था। चियांग झान जैसा मजबूत व्यक्ति भी इसे चीर नहीं सकता था। इससे भी अधिक भयानक यह था कि शून्य की परतें शक्तिशाली आध्यात्मिकता से भरी हुई लग रही थी। वे सभी दिशाओं से एकत्रित हुए और अंत में एक शून्य पिंजरे में संघनित हो गए, जिसमें चियांग झान को फंसाया गया। एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। हालांकि चियांग झान हैरान था, वो हमेशा की तरह शांत था। वो जानता था कि खतरा हर जगह छिपा हुआ था और यह बेहद खतरनाक था। उसे तुरंत भागना था, अन्यथा अगर वो काले कपड़े पहने सुंदरी के हाथों में पड़ गया तो वो सबसे अधिक संभावना मर जाएगा। स्वर्गीय सितारा तकनीक अजय। चियांग झान की आंखों में दिव्य प्रकाश चमक उठा और उसकी अजय लड़ाकू भावना आसमान में उड़ गई। उसने अपनी सारी ताकत अपनी मुट्ठी में केंद्रित की और मुक्का मारा। तुरंत उसकी मुट्ठी की हवा ने आकाश को हिला दिया और उसकी मुट्ठी की इच्छा शक्ति अद्वितीय थी। उसकी मुट्ठी की शक्तिशाली शक्ति एक उफनती नदी की तरह थी, उफनती और राजसी। युद्ध राजा मुट्ठी की 8वीं चाल एक अजेय हमला था। ये एक युद्ध इरादा था जो दुनिया भर में फैल सकता था और अपने रास्ते में सब कुछ जीत सकता था। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और ये अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। विशेष रूप से उसकी लड़ाकू शक्ति के 36 गुना के प्रवर्धन के तहत उसके मुक्के की विशाल शक्ति ने जमीन को हिला दिया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। ये एक दिव्य दंड की तरह था जो कुछ भी नष्ट कर सकता था। गड़गड़ाहट। हवा में एक बहरा विस्फोट हुआ। क्रिस्टल जैसा स्थानिक पिंजरा सड़ी हुई लकड़ी की तरह बिखर गया। चियांग झान ने अपना शरीर हिलाया और फिर से भाग निकला। दुर्भाग्य से वो एक कदम बहुत देर से था। तुम बिना अनुमति के सेंट लेक के निषिद्ध क्षेत्र में घुस गए। तुमने न केवल सभी छोटी मछलियों की जीवन शक्ति को खा लिया, बल्कि तुमने मुझे नहाते हुए देखने की भी हिम्मत की। बच्चे, तुम सच में बहुत साहसी हो। काले कपड़े पहने सुंदरी के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। ये अंडरवर्ल्ड से आने वाली ठंडी हवा की तरह थी, जो हड्डियों को चीरती हुई दिल में घुस रही थी। इस समय काले कपड़े पहने सुंदरी ने पहले ही अपने कपड़े पहन लिए थे और चियांग झान के सामने चुपचाप खड़ी थी। उसका गोरा और बेदाग चेहरा ठंडा था और उसकी अतुलनीय रूप से तीखी आंखें एक म्यान में रखी दिव्य तलवार की तरह थी, तीखी और अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई। हालांकि उसने जानबूझकर कोई शक्तिशाली शक्ति नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसका गर्वित शरीर लोहे और रक्तवध की आभा से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे 9 स्वर्ग की गहन लड़की अहंकार, अद्वितीय और सर्वोच्च के साथ आदेश दे रही थी। भयानक दबाव पूरे ब्रह्मांड के ढहने जैसा था। चियांग झान का शरीर डूब गया। उसने महसूस किया कि उसकी क्यूई और रक्त में उतार चढ़ाव हो रहा है और उसके 5 आंतरिक अंग तीव्र दर्द में हैं। उसके शरीर की सभी हड्डियां और स्नायु टूट गए थे। उसने अपनी आंखों में भय के साथ काले कपड़े पहने सुंदरी को देखा और मन ही मन अपने दिल में आनंदित हुआ। सौभाग्य से उसने अभी अभी दूसरा रूप धारण किया। यह खुद को बाहर निकलने का रास्ता देने के बराबर था। अन्यथा भले ही वो बच जाए, फिर भी वो काले कपड़े पहने सुंदरी द्वारा चाहा जाएगा। चियांग झान ने पहले भी इस तरह की चीज का अनुभव किया था। यही वो था जो उस समय जियोन घाई ने किया था। मुझे सच में खेद है, मेरा वास्तव में आपको नहाते हुए देखने का इरादा नहीं था। अपने मन में असंख्य विचारों के बावजूद चियांग झान सतह पर अतुलनीय रूप से शांत लग रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और एक शांत मुस्कान के साथ कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने ये जानबूझकर किया या नहीं। तुम पहले ही मेरा जेड शरीर देख चुके हो। बस इस बिंदु के आधार पर तुम्हें टुकड़ों में काट दिया जाना चाहिए। काले कपड़े पहने सुंदरी मजाक करती हुई लग रही थी, लेकिन उसके शांत स्वर में
एक आत्मा को झकझोर देने वाली हत्या की मंशा प्रकट हुई। उसने अचानक अपना जेड जैसा हाथ उठाया और चियांग झान की ओर अपनी उंगली हिलाई। स्वूश, कहीं से एक काली तलवार की रोशनी प्रकट हुई। ये एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था जो सूरज को भेद रहा था। स्वर्गीय दंड आकाश में टूट गया और ये अतुलनीय रूप से प्रभावशाली था। तेज तलवार की रोशनी में एक ऐसी शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी और देवताओं को नष्ट कर सकती थी, और ये अंतरिक्ष को चीरती हुई और सर्वविजयी थी। चियांग झान की पुतलियां सिकुड़ गई। इस काले कपड़े वाली सुंदरता की ताकत व्यावहारिक रूप से उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक थी। प्रतिद्वंद्वी ने देखा कि ये एक आकस्मिक हमला था, लेकिन इसमें वास्तव में वध कानून ऊर्जा थी। शेन निटियन की तरह जब वो प्रारंभिक अवधि के चरण में पहुंची तो वो बल जो उसकी जीवन शक्ति को 100 बार काट सकता था, वो उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज जैसे अराजक गुफा चरण की पहली परत के शिखर को एक पल में मारने के लिए पर्याप्त से अधिक था। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी का तलवार का हमला बिना किसी चेतावनी के था। ये अचानक गड़गड़ाहट और अंतरिक्ष में अचानक गड़गड़ाहट की तरह था। हवा और बारिश गिर रही थी और इससे बचना असंभव था। काले वस्त्र पहने सुंदरी के घातक हमले का सामना करते हुए चियांग झान ने एक बार फिर अपनी सारी ताकत अपनी मुट्ठी में इकट्ठी कर ली। उसके बाद उसकी सुनहरी मुट्ठी से एक धधकती हुई रोशनी निकली, जैसे एक धधकते सूरज ने पूरे द्वीप को रोशन कर दिया हो। अजय, जैसे ही मुट्ठी की ताकत को मुक्त किया गया, हवा और बादल उमड़ पड़े और तारे हिल गए। पूरा स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से फट गए। उसकी युद्ध शक्ति के 36 गुना एक उग्र समुद्री ज्वार की तरह बह गए, जिसने एक पल में स्वर्गीय दंड की तलवार की रोशनी को निगल लिया। धमाका, धमाका, धमाका। उठने और गिरने वाले जोरदार धमाके आसमान और धरती को हिला देने वाले बढ़ते हुए वज्रपात की तरह थे, और ये आकाश में गूंज उठा। हिंसक ऊर्जा एक सुसंगत चक्र के रूप में फैल गई और साफ झील लहरों की परतों और परतों में लुढ़क गई। आसपास के ऊंचे ऊंचे प्राचीन पेड़ उखड़ गए थे और पूरा दृश्य अस्त व्यस्त था। फिर से दृश्य को देखते हुए चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। उसके सभी 5 छिद्रों से खून बह रहा था। हालांकि उसने काले कपड़े वाली सुंदरी के घातक हमले को रोक दिया था, लेकिन उसे गंभीर चोट लगी थी। मजबूत, बहुत शक्तिशाली। हालांकि काले कपड़े वाली सुंदरी की ताकत शेन निटियन जितनी भयानक नहीं थी, फिर भी वो कोई ऐसी नहीं थी जिसका चियांग झान मुकाबला कर सके। आखिरकार उसकी ताकत घाटी की तलहटी में गिर गई थी। अगर वो लड़ाई जारी रखता तो वो निश्चित रूप से मर जाता। स्थिति के कारण चियांग झान ने युद्ध के बाद के हालात का फायदा उठाया और एक झटके के साथ हरे भरे जंगल में प्रवेश किया। उसी समय, हालांकि काले कपड़े वाली सुंदरी की दृष्टि हिंसक ऊर्जा से अस्पष्ट थी, उसने महसूस किया कि शून्य कांप रहा है। उसने जल्दी से अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना को खोज के लिए जारी किया। दुर्भाग्य से चियांग झान पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। वो क्रोधित थी। काले वस्त्रधारी सुंदरी का चेहरा उदास था और उसकी आंखें ठंडी थी। उसके शरीर से असीम हत्या की भावना निकल रही थी। लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र बन गया। उसने सोचा कि कैसे उसने इतनी मेहनत करके जिन मछलियों को ढूंढा था, वे सब दूसरों ने मार दी। इसके अलावा उसके शुद्ध और स्वच्छ शरीर को देखा जा रहा था, जिससे उसका दिल गुस्से से जल रहा था। काले वस्त्रधारी सुंदरी के लिए हालांकि वो मछली कीमती थी, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा की तुलना में वो कुछ भी नहीं थी। एक महिला, खासकर एक लड़की जो अभी तक शादीशुदा नहीं थी, उसे एक अनजान आदमी बिना किसी कारण के देख रहा था। इस तरह की मुठभेड़ से ज्यादा गुस्सा और क्या हो सकता है? अब काले वस्त्रधारी सुंदरी की इच्छा थी कि वो चियांग झान की हड्डियों को जला दे और उसकी राख को बिखेर दे। हालांकि अपराधी पहले ही भाग चुका था,
चाहे वो कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो, ये बेकार था। बच्चे, भले ही मैं 5 तत्व द्वीप को उल्टा कर दूं, फिर भी मैं तुम्हें बाहर खींच कर लाऊंगा। भयंकर दहाड़ के साथ काले कपड़े वाली सुंदरी गुस्से में घटनास्थल से चली गई। सौभाग्य से मैं तेजी से भागा, वरना इस बार मैं बदकिस्मत होता। जंगल के किनारे पर टेलीपोर्ट होने के बाद चियांग झान ने अपना सिर घुमाया और एक नजर डाली। जब उसने पाया कि काले कपड़े वाली सुंदरी उसका पीछा नहीं कर रही है, तो उसने तुरंत अपना असली रूप धारण कर लिया। उसने सबसे पहले अपने कपड़े बदले, फिर एक बड़े पेड़ के सहारे झुक गया और याद किया कि अभी क्या हुआ था। वो अपनी सांस रोके बिना नहीं रह सका। एक बार की बात है, वो दिव्य रक्त महाद्वीप के शिखर पर पहुंच गया था और उसे सभी नायकों पर गर्व था और वो हर चीज को नीची नजर से देखता था। बाद में जब वो प्रथम स्वर्ग में प्रवेश किया, तब भी वो सर्वशक्तिमान और अजेय था। वो किस तरह की महिमा थी, वो किस तरह की महिमा थी, वो किस तरह की महिमा थी। ये अफसोस की बात थी कि वो एक छोटी लड़की से हार गया और उसके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि उसने अविनाशी कानून को समझ लिया था और उसके 500 बार उसे वापस जीवन में लाने की शक्ति थी। ये अफसोस की बात थी कि वो पीले फर वाली एक छोटी लड़की से हार गया। चियांग झान जल्द ही अपनी चरम स्थिति में आ जाएगा, लेकिन वो जानता था कि वर्तमान में उसकी ताकत बहुत कमजोर थी। इस दुनिया में जहां मजबूत कमजोरों पर हमला करता है, अगर उसकी मुट्ठी में ताकत नहीं होती तो वो कभी भी मर सकता था। इस समय चियांग झान की शक्ति की प्यास अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। उसने अपने चेहरे से खून पोंछा, फिर जमीन पर बैठ गया और अपनी ताकत वापस पाने के लिए अविनाशी कानून ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। बस चियांग झान के शरीर से एक सुनहरी लाल रोशनी निकली। ये सभी दिशाओं में चमकने वाले असंख्य दिव्य इंद्रधनुषों की तरह था। ये चकाचौंध और चकाचौंध थी। वो अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए अविनाशी कानून ऊर्जा का संचार करता रहा। जल्द ही उसकी सारी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई। चियांग झान जब अपनी चरम स्थिति में वापस आया तो वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। उसने अपना सारा ध्यान अपनी ताकत बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचने पर केंद्रित कर दिया। गॉड ब्यूरियल सी में लड़ाई के दौरान चियांग झान ने ब्लेड गॉड के जन्मजात स्थान को नष्ट कर दिया था। उसकी ताकत 10% से भी कम थी, लेकिन उस भीषण लड़ाई के बाद उसने अप्रत्याशित रूप से बहुत सारी अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि मजबूत लोगों से लड़ने के लाभ बहुत बड़े थे। चियांग झान और शेन निटियन के बीच एक भीषण लड़ाई हुई। वो शेन निटियन के शरीर पर विशाल स्थानिक ऊर्जा और वध कानून ऊर्जा को महसूस कर सकता था। अपने स्वयं के अनुभव के साथ उसे लड़ाई से बहुत लाभ हुआ था। उसे एक अस्पष्ट भावना भी थी कि जब तक वो सभी अंतर्दृष्टि को समझ सकता है, तब तक न केवल उसके पास अराजक गुफा चरण को तोड़ने का मौका होगा, बल्कि उसके पास वध कानून ऊर्जा को समझने का मौका भी होगा। ये अहंकार नहीं था, बल्कि खुद पर विश्वास था। आखिरकार चियांग झान ने पहले ही स्थानिक ऊर्जा के उपयोग में महारत हासिल कर ली थी। साथ ही उसने एक बार वध मूल ऊर्जा को समझ लिया था। वो वध कानून से अपरिचित नहीं था। इस तरह का लाभ एक साधारण आधे चरण से अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ की पहुंच से परे था। एक और बात यह थी कि चियांग झान ने शेन निटियन और हत्या संप्रदाय के उपसंप्रदाय मास्टर के अन्य दर्जनों को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उसने बड़ी मात्रा में अंतरिक्ष टुकड़ा प्राप्त किया था। ये निस्संदेह उसे आधे प्रयास में दोगुने परिणाम के साथ अराजक गुफा चरण को तोड़ने में मदद करेगा। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिमाग को केंद्रित किया और ज्ञान की स्थिति में प्रवेश किया।